जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। आपका सपना है सर आई वांट टू बी सब इंस्पेक्टर, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हर एक वीडियो जो आप तक पहुंच रहा है वो एक्सपीरियंस्ड बेसिस के ऊपर पहुंच रहा है। हर एक वीडियो जो हम आपके सामने ला रहे हैं ये आपका सिलेक्शन ही नहीं श्योर करेगा, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 2 है आपका करंट अफेयर्स में, और आप लोगों का डिमांड था कि सर सुबह को ही डलना चाहिए, तो 10 बजे तक एक वीडियो आपका डलेगा। और कोशिश ये रखना है कि हमारा हर दिन जो भी वीडियोस डलते हैं उसको डेली देखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसको आप एक दिन में या एक महीने में मास्टरी नहीं कर सकते हो। जो हमने पढ़ाया था पेपर आप देख चुके हो आपका, ठीक है। अगर 26 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 22 प्लस क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली वीडियो पीडीएफ से आ रहे हैं। चैनल के साथ साथ जो स्टेटस में क्वेश्चंस डलते हैं उसको भी आप फॉलो करें। लिंक नीचे है श्योर सिलेक्शन ग्रुप से भी जुड़ने का, अगर आपको बिहार में एक बार में दरोगा बनना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि करंट अफेयर्स हम लोग कितने तरीके से कर रहे हैं, इस तभी तो हम लोग 26 में 22 प्लस क्वेश्चंस इजीली स्कोर कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको, ठीक है, आपको सबसे पहले मंथ वाइज एनालिसिस दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें मंथ वाइज एनालिसिस वीडियो पीडीएफ आपको साथ में दिया गया है, ठीक है, जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में है। दूसरा, आपको टॉपिक वाइज याद करवाया जा रहा है। 16 ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस कंफर्म है, हर बार रहता और इस बार भी रहेगा, तो उसको ट्रिक से आपको याद करवाया जा रहा है। दूसरा, फिर उसका आपको टेस्ट भी लिया जा रहा है बोर्ड के फॉर्म में। अब जो हमने अभी आपका YouTube पे ये स्टार्ट किया गया है जो सबके लिए अवेलेबल है, ये आपका रामबाण साबित होने वाला है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हर मंथ का हम लोग दिसंबर 2024 से स्टार्ट किए हैं और हर मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और पूरे 1 से 1.5 साल का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। बाद में इसका हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, ताकि प्रॉपर आप क्या करो, जैसे दिसंबर का खत्म हो गया तो हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है आप खुद भी उस पीडीएफ में जगह रहेगा, क्वेश्चंस यहां है तो यहां जगह रहेगा, आप उसको लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, ताकि एग्जाम से पहले आपका 1.5 साल का भी करंट अफेयर्स पूछा जाए तो आप क्विकली, क्योंकि हमेशा याद रखना पीटी में कंफर्म होगा आपका रिजल्ट, बस आप इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत मत करना और जितना आपको दिया जा रहा है उतना आपको करना है, ठीक है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग, और श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कैसे जुड़ना है, तो नीचे है, एक बार में आप दरोगा बन सकते हो, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी प्रोसीजर है वहां बताया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 2 है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इससे 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीता था, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और बाइलिंगुअल है तो किसी को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही सुंदरता से पूरा का पूरा क्वेश्चंस डिजाइन किया गया है, ठीक है। देखिए तो ये हो गया। और एक चीज और है कि जो भी क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दरोगा का डिमांड क्या है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली, हर एग्जाम का डिमांड कुछ अलग रहता है। बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे अलग रहेगा थोड़ा, ठीक है, तो उसी प्रकार से डिजाइन किया गया इसको। तो देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीता, तो हमने बताया था 2024 वाला जो जीता था वो आपका गुकेश डोमाराजू जीते थे। और किसको इन्होंने हराया था, तो डिंग लेरेन को। अच्छे से याद रखना, ये भी पूछा गया है। तो गुकेश डोमाराजू और किनको इन्होंने हराया था, तो आपको याद रखना है डिंग लेरेन, जो कि चाइना के थे। साथ ही मैंने आपको एक चीज और कनेक्ट करवाया था कि फिडे 2025 पहली भारतीय महिला जो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, कौन है वो, तो दिव्या देशमुख। किनको उन्होंने हराया था, कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट था कि रातापानी टाइगर रिजर्व कहां है, ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है आपका कहां है, तो हमने बताया था कि 57वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व बन गया है वो रातापानी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अभी जो है टोटल 58 टाइगर रिजर्व है, तो रातापानी जो है आपका मध्य प्रदेश में है, और एक और बन गया है 58 नंबर का माधव टाइगर रिजर्व, वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हु इज बीन अपॉइंटेड एज द एनएचआरसी मानव अधिकार आयोग के आपके चेयरमैन किसको बनाया गया, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बहुत पूरा समझाया है जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो यह आपका वी.आर. सुब्रमण्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि आपको नए आरबीआई के गवर्नर, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि संजय मल्होत्रा बोले तो आरबीआई के 26वें गवर्नर, और संजय मूर्ति बोले तो हमारे नए कैग बने। तो संजय मूर्ति कैग बने और संजय मल्होत्रा हमारे क्या बने हैं, तो आरबीआई के गवर्नर। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे हमने डील किया था। उसके बाद था कि विच टीम वन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो हमने आपको बताया था ये मुंबई जीती थी, ठीक है। उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन जिनका देहांत हो गया था, वो क्या बजाते थे, क्योंकि 2024 में इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है।
ठीक है। तो ये है आपका तबला वादक थे, ये आपको याद रखना है। क्या है ये तबला वादक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द व्यास सम्मान। तो हमने बताया था 34वां व्यास सम्मान जो मिला है सूर्यबाला को मिला है, और 34वां जो आपका सरस्वती सम्मान है वो साधु वृदसी को मिला है। बाकी जो भी था, हमने जितने भी साहित्यिक लिटरेचर से रिलेटेड होता है वो चीजें, आप ये वीडियो जरूर देख लेना, फर्स्ट वाला वीडियो। आप क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट छपेंगे सब। इंडिया ने, ठीक है, किसके साथ साइन किया है, ठीक है, कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम बनाएगा, तो वो है आपका फ्रांस के साथ। नाम रखा युगा युगिन, और कहां बनेगा? तो ये दिल्ली के रायसीना हिल पे बनेगा, और इंडिया और फ्रांस ये कर रहा है। उसके बाद अजय कुमार भल्ला, मैंने आपको बताया था कुछ राज्य के अभी जो गवर्नर चेंज हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि अजय कुमार भल्ला जो है आपके कहाँ के हैं? तो अजय कुमार भल्ला जो है आपके मणिपुर के हैं। केरल के कौन है? तो विश्वनाथ आरेलकर हैं, ठीक है। उड़ीसा के कौन है? तो आपके हरे बाबू हैं, और आपको मिजोरम का भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसी प्रकार से विच स्टेट विल होस्ट द 2025, मैंने आपको बताया था। इसमें टॉप पे सर्विसेज रहा है, ये उत्तराखंड में हुआ था। मैस्कोट इसका मौली था, मैस्कोट क्या था? मौली था, ठीक है। और टॉप पे सर्विसेज था। इंडिया का रैंक 29, इंडिया का रैंक बोल रहा हूँ, बिहार का रैंक 29 था। टोटल बिहार ने 12 मेडल जीते थे। उसके बाद था कि यूएन चैंपियनशिप अवार्ड किसको मिला है? तो माधव गौडगिल को मिला है। डिटेल में मैंने ये आपको पूरा समझाया था। वर्ल्ड मेडिटेशन डे ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो 21 दिसंबर को मनाया गया, और इनर पीस इसका क्या था आपका? ये था, मतलब थीम था 2024 वाला। कॉप 16 कहाँ हुआ है? तो ये आपका सऊदी अरेबिया में हुआ है आपका कॉप 16, ठीक है। 13th PM, ये आई थिंक मिस हो गया था क्या कल, ठीक है। उसका 13th PM कौन बने हैं? तो इनका देहांत हो गया है, ये है आपका अटल मनमोहन सिंह जो थे, इनका देहांत हो गया है। ये चीज मैंने आपको बताया था। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत ही डिटेल में हमने बात किया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी के लिए दिया गया है गगन गिल को, इंग्लिश के लिए दिया गया है एस्ट्रिन नाइट को, ठीक है। ये सब चीज मैंने आपके लिए डील किया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब यहाँ से ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि आपका एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि ब्रिंग इट ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कि ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है। क्या मैंने बोला? ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है। चलिए आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ लिखते हुए जा रहा हूँ, आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर्स क्या है। सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ, और एक चीज और याद रखिएगा, लिखूंगा कम बोलूंगा ज्यादा, तो ताकि ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर कर पाए। सबसे पहला है आपका ब्रिंग इट ऑन। मैंने क्या बोला? ब्रिंग इट ऑन। तो ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा आपको बताना है। दूसरा है आपका आई हैव द स्ट्रीट। मैंने क्या बोला? आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट किसने लिखा है। तीसरा है रिसेंटली आया था द वन, ठीक है। द वन किसने लिखा है आपको बताना है। द वन किसने लिखा है, ये सबका आपको बताना है, ठीक है। यहां से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे। जो हमने कह दिया है वही रहेगा, कंफर्म मानो, ठीक है। तो ब्रिंग इट ऑन, आई हैव द स्ट्रीट, द वन, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। सर्कल ऑफ लाइफ आप जल्दी से बताइए। उसके बाद है आपका सर्कल ऑफ दिया सलाई। अभी एग्जाम में आपका पूछा गया था दिया सलाई। तो दिया सलाई किसने लिखा है जल्दी से बताइए, ठीक है। दिया सलाई किसने लिखा आपको बताइए। वॉइस ऑफ वॉइसलेस, कंफर्म, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ये किसने लिखा है। वॉइस ऑफ वॉइसलेस किसने लिखा मुझे ये बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ब्रिंग इट ऑन हो गया। विटनेस किसने लिखा आप मुझे बताओगे। विटनेस किसने लिखा है मुझे बताओगे। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ बुक है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इतना कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है। तो ब्रिंग इट ऑन आपको याद रखना है, ये दीपा मलिक ने लिखा है, ये पैरा एथलीट है, याद रखिएगा। दीपा मलिक ने क्या लिखा है, ब्रिंग इट ऑन। इनके साथ ही आपको याद रखना विटनेस, विटनेस किसने लिखा है तो ये साक्षी मलिक ने लिखा है। किसने लिखा है, साक्षी मलिक, आपको पता होगा ये बहुत ही फेमस रेसलर है। तो विटनेस किसने लिखा है, साक्षी मलिक ने आपका लिखा है। उसके बाद आई हैव द स्ट्रीट किसने लिखा है, ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट, तो आपको याद रखना है आर अश्विन ने लिखा है, आर अश्विन ने लिखा है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली न्यूज में था द वन शिखर धवन ने लिखा है, शिखर धवन ने लिखा है। सर्कल ऑफ लाइफ बहुत बार ये पूछा जा चुका है, सर्कल ऑफ लाइफ किसने लिखा है तो सुधा मूर्ति ने लिखा है आपका सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है, सर्कल ऑफ लाइफ। उसके बाद है दिया सलाई, ये अभी आपका बिहार पुलिस में भी आया था। दिया सलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाया भी गया था आपको। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, इनको आपको नोबेल अवार्ड भी मिला था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। नोबेल अवार्डी है, याद रखिएगा, नोबेल अवार्डी है दिया सलाई। क्या मैंने बोला, दिया सलाई, आपको याद रखना है किसने लिखा है तो इन्होंने ही दिया सलाई लिखा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम इस तरीके से जैसे मैं करवा रहा हूं, आपको उसी तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना है, ठीक है, उसी तरीके से आपको याद रखना है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलाश सत्यार्थी के साथ, चंक ऑन, ध्यान से, चंक ऑन, ठीक है, इकोनॉमिक्स फूड, चंक ऑन इकोनॉमिक्स फूड, ये किसने लिखा है आपको बताना है, चंक ऑन फूड इकोनॉमी, ठीक है, ये छपेगा, चंक ऑन फूड इकोनॉमी, फूड इकोनॉमी, ठीक है, ये भी आपको बताना है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये भी आपको बताना है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम। चलिए, तो हमने आपको बात किया कि जो दिया सलाई किसके द्वारा लिखा गया है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपका नोबेल अवार्डी है। अब ये एक बुक बहुत न्यूज में था, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ये किसने लिखा है, तो त्यांजिंग ग्यात्सो, त्यांजिंग ग्यात्सो। अब ये त्यांजिंग ग्यात्सो कौन है, तो आपको याद रखना है जो त्यांजिंग ग्यात्सो है ये है आपके दलाई लामा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो त्यांजिंग ग्यात्सो ने लिखा है, जिनका दलाई लामा का ये ओरिजिनल नाम है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। दिया सलाई आपको याद रखना है किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी ने। सर्कल ऑफ लाइफ किसने लिखा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है। द वन किसने लिखा है, तो आपको बोलना है द वन जो लिखा है शिखर धवन ने। आई हैव द स्टेट आर अश्विन ने लिखा है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक ने लिखा है। विटनेस साक्षी मलिक ने लिखा है। चंक ऑन फूड इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने एक नाम सुना होगा अभिजीत बनर्जी, जिनको इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, आपका नोबेल अवार्ड भी मिला था। अमर्त्य सेन के बाद ये दूसरे भारतीय थे, भारतीय ओरिजिन, ठीक है। चंक ऑन फूड इकोनॉमी अभिजीत बनर्जी, चंक ऑन फूड इकोनॉमी अभिजीत बनर्जी। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, आपको याद रखना है किसने लिखा है, जल्दी से बताइए, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम किसने लिखा है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, तो आपका किसने लिखा है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम किसने लिखा है, मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसने लिखा है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम जो लिखा है, इनका नाम था वाटसन, ठीक है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, जेम्स बॉन्ड से मैंने आपको इसका याद करवाया था, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, जेम्स बॉन्ड आपको याद रखना है, ठीक है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम। अब चलिए मैं कुछ आपको और करवाता हूं जो आपको याद रखना है, जैसे कि आप मेरे साथ आप बोलोगे जो जो चीज मैं आपको याद करवा रहा हूं। आपको पूछा जाएगा व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ध्यान से, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है, याद रखना, रस्किन बॉन्ड, मैं उसको जेम्स बॉन्ड बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसी तरीके से याद किया है। ये आपका होल्ड ऑन टू योर ड्रीम किसने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, याद रखना, ठीक है। वाई भारत मैटर्स, अगर पूछा जाएगा वाई भारत मैटर्स तो एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, एस जयशंकर। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, इन दोनों का भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका जो हो जाएगा, इसका कौन सा है, ब्रिंग इट ऑन, ठीक है, ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। तो किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है दीपा मलिक ने लिखा है। और जितना मैंने आपको याद करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट है आपका, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज से कंफर्म है एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आपको अच्छे से ट्रिक से याद करवाया गया ग्रुप में, उसको आप जरूर पढ़ें। यहां है आपका कि इंडिया फ्रांस और डैश, ठीक है, भारत फ्रांस और डैश के बीच में आपका क्या होता है, डेजर्ट नाइट जो होता है आपका होता है। आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ जो है आपको याद रखना है, सबसे पहले है आपका डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच में होता है, आप जल्दी से बताओगे। 2025 का भी मैं आपको लेते हुए चलूंगा, एक होता है टाइगर ट्रंप और एक होता है टाइगर क्लो, क्लो, टाइगर क्लो। तो टाइगर ट्रंप एंड टाइगर क्लो किसके साथ हुआ है, डेजर्ट नाइट किसके साथ हुआ है। उसके बाद 2025 का इंदिरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है और कहां हुआ है ये भी बताना है, क्योंकि अब जैसे कि आपका पूछ गया था टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज कहां हुआ है, आपका पूछा गया था एग्जाम में कहां हुआ है, ये भी पूछा था। तो इंदिरा आपका कहां हुआ है, ठीक है, और किसके साथ हुआ है। उसी प्रकार से डस्ट लीक, डस्ट लीक आप मुझे बताओगे किसके साथ होता है डस्ट लीक, ठीक है, और ये कहां हुआ है आपका डस्ट लीक, आप ये भी बताओगे। उसी प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है, दो और आपको यहां भी याद रखना है, एक है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, और दूसरा है आपका सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ये किसके साथ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, पहले हम लोग इस पे कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, और साथ में आप एक और बताओगे पासेक्स, जो दिमाग में प्रोसेसिंग होगा 2025 वाला है ये सब, पासेक्स, पासेक्स किसके साथ हम लोग करते हैं, ठीक है, और साइक्लोन किसके साथ करते हैं,
साइक्लोन किसके साथ करते हैं, ये सब 2025 का है, ये सब 2025 वाला है और पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट ये 2024 में हुआ था, तो इंडिया, फ्रांस और यूए के बीच करते हैं, यूएई के बीच होता है, ठीक है, यूएई के बीच में था, तो यहाँ आपका आ जाएगा यूएई। उसके बाद है टाइगर ट्रंप एंड टाइगर क्लो। ये आपका पूछा गया था कि टाइगर ट्रंप कहाँ हुआ है, तो टाइगर ट्रंप जो हुआ है आपको याद रखना है, ये जो विशाखापट्टनम में हुआ था, और टाइगर ट्रंप और टाइगर क्लो ये दोनों जो हम लोग करते हैं किसके साथ करते हैं, तो अमेरिका के साथ करते हैं, ठीक है, अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ हम लोग रेड फ्लैग, अच्छे से याद रखना, रेड फ्लैग, ठीक है, रेड फ्लैग और युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, तो ये भी याद रखोगे, युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग, टाइगर ट्रंप, टाइगर क्लो, जिसमें कि आपको याद रखना है टाइगर ट्रंप कहां हुआ था, तो विशाखापट्टनम में हुआ था। उसी प्रकार से इंदिरा हुआ है 2025 में, इंदिरा 2025 में कहां हुआ है, चेन्नई में। जो 2025 में हुआ है उसका जगह पक्का आप याद रखना। तो इंडिया और रसिया के बीच में होता है इंदिरा, और ये कहां हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, कहां हुआ है, चेन्नई में हुआ है, आपको याद रखना है। उसके बाद है डस्ट लीक। डस्ट लीक हम लोग किसके साथ करते हैं, तो उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, और ये कहां हुआ है, तो पुणे के औंधी में हुआ है, पुणे के औंधी में हुआ है, आपको याद रखना है डस्ट लीक, ठीक है। उसके बाद है बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स, ये सब 2025 वाला मैं बोल रहा हूं। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स ये दोनों जो हम लोग करते हैं, ये किसके साथ करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग किसके साथ, तो ये करते हैं हम लोग सिंगापुर के साथ, सिंगापुर। एक और आप यहां याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, आप याद करो अपने दिमाग में, प्रचंड प्रहार, ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि प्रचंड प्रहार कहां हुआ है, प्रचंड प्रहार, ठीक है, प्रचंड प्रहार। तो देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स जो है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करता हूं, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स ये दोनों सिंगापुर के साथ हमने किया है। और ये बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां हुआ है, तो ये जोधपुर में ही हुआ है, अच्छे से याद रखना, जोधपुर में हुआ है। और सिम्बेक्स कहां हुआ है, तो एस फॉर सिम्बेक्स, एस फॉर सिंगापुर, तो ये सिंगापुर में हुआ है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। एक प्रचंड प्रहार में आप याद रखोगे, ये हुआ है, ये 2025 का ही है, ये इंडियन आर्मी जो है उसने किया, और ये कहां किया है, तो ये अरुणाचल में किया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, प्रचंड प्रहार इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये देखिए ये पासेक्स, पासेक्स जो है आपका, ये किसके साथ हुआ है, तो ग्रीस के साथ, ग्रीस आपने सुना होगा, ठीक है, तो ग्रीस के साथ, किस देश के साथ हमने अभी, ये सब लेटेस्ट वाला बता रहा हूं, ठीक है, 2025 वाला। पासेक्स किसके साथ किया हमने, ग्रीस के साथ किया। साइक्लोन किसके साथ करते हैं, तो इजिप्ट के साथ, इजिप्ट के साथ, या इसको आप मिस्र कहते हो, ठीक है। तो साइक्लोन हो गया आपका इजिप्ट के साथ, साइक्लोन हो गया इजिप्ट के साथ, साइक्लोन हो गया इजिप्ट के साथ, पासेक्स हो गया ग्रीस के साथ, डेजर्ट नाइट हो गया यूएई, इंडिया और फ्रांस, ठीक है। टाइगर ट्रंप और टाइगर क्लो किसके साथ हो गया, आपका अमेरिका के साथ। इंदिरा कहां हुआ है, चाइना में, चेन्नई में हुआ है, ठीक है। किसके साथ हमने किया, रसिया के साथ, ठीक है, किसके साथ, रसिया के साथ। इंदिरा चेन्नई में हुआ है। डस्ट लीक उज्बेकिस्तान के साथ किया है, कहां हुआ है, पुणे में हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स ये किसके साथ हमने किया, सिंगापुर के साथ किया है, कहां हुआ है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ है, सिम्बेक्स जो है आपका कहां हुआ है, ये सिंगापुर में है। प्रचंड प्रहार कहां हुआ है, तो ये अरुणाचल में हुआ है, आपको ये चीज याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये 2024 में स्लीनेक्स भी हुआ था, स्लीनेक्स। तो स्लीनेक्स किसके बीच में होता है, तो इंडिया और आपका स्लीनेक्स, स्लीनेक्स SLNE, ठीक है, स्लीनेक्स जो होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो कम से कम इतना आप जरूर याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको PDF दिया जाएगा तो साइड में इसको लिखना भी है। उसके बाद है आपका विच स्टेट अनवील्ड इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी, भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने लाया, अब ध्यान से देखिए, ये जो राज्य है ये है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। सबसे पहले याद रखोगे इसका, सबसे पहले UCC लाने वाला, आजादी के बाद पहला UCC किसने लाया है, तो आजादी के बाद जो पहला UCC लाया है वो इसी ने लाया है। अच्छे से याद रखना, UCC किसने लाया है आजादी के बाद, तो सबसे पहले कौन सा राज्य है, तो वो यही है। दूसरा कौन राज्य बन गया है, तो गुजरात जो है दूसरा राज्य बन गया है, जो कि UCC लेके आया है, यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, भारत का पहला राज्य जो UCC लागू किया है तो वो है आपका उत्तराखंड। दूसरा आपको याद रखना है इसी से, योगा पॉलिसी, विच स्टेट, मतलब भारत का पहला राज्य जो योगा पॉलिसी लाया है, तो आपको याद रखिएगा योगा नीति या योगा पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो है आपका कौन, तो आपका उत्तराखंड। साथ में याद रखोगे 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछता है, तो आप तैयार रहे उन चीजों के लिए। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि 2025 में जो भारत जो है योगा, जो वर्ल्ड योगा डे मनाया है वो किस शहर में मनाया है, तो आपको बोलना है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में मनाया गया है, भारत के द्वारा विशाखापट्टनम में आपका 2025 का वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है। यही से आपका इसको थीम भी याद रखना है, इतनी बार मैं बोल दूंगा ताकि चीजें आपको याद है। थीम क्या था, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ,
ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ, मेरे साथ बोलो, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, आपको याद रखना है, इसका थीम था। ठीक है, याद रहेगा। तो यूसीसी लगाया है, योगा पॉलिसी हो गया। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये सब चीज हो गया। हाँ, ऑपरेशन मर्यादा आपको पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मर्यादा किसने लाया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ऑपरेशन मर्यादा किसने लाया है। ऑपरेशन मर्यादा, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, और हर एक चीज में बोलूंगा, कुछ लिखूंगा, आपको बस दिमाग खोल के रखना है। ऑपरेशन मर्यादा किसने लाया है, तो उत्तराखंड ने लाया है। उसके बाद याद करो, हिमालय बास्केट योजना किसने लाया था, योजना, हिमालय बास्केट योजना उत्तराखंड। उसके बाद आप याद करो, हिमालय बास्केट योजना, पारुल लाओ पैसा पाओ, पारुल लाओ पैसा पाओ, कौन लाया था, तो यही लाया था। तो पारुल लाओ पैसा पाओ और हिमालय बास्केट योजना, ये सब लाया गया था आपका उत्तराखंड के द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा किसने स्टार्ट किया है, तो वो भी उत्तराखंड ने किया है। यहां है महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि भारत का, या आप डायरेक्टली याद रखना कि एआई यूनिवर्सिटी रिसेंटली किस राज्य ने घोषित किया है कि एआई विश्वविद्यालय बनाएगा, एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र से मैं अभी बात कर रहा हूं यहां। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा, एआई यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा, तो आपका महाराष्ट्र बनाएगा, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, किसने ठीक है गाय को अपना राजमाता घोषित कर दिया है, तो आपको याद रखना गाय को राजमाता घोषित किसने किया है, तो आपका महाराष्ट्र ने किया है। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किसने किया है, तो आपको याद रखना महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी, अपने राज्य में 3 लैंग्वेज पॉलिसी किसने लाया है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तो आपको याद रखना है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने वाला जो राज्य बना है वो आपका महाराष्ट्र बना है। आदि शक्ति अभियान, मैंने क्या बोला, आदि शक्ति अभियान, अभी भी लिख रहा हूं, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ूंगा, समय बीतता जाएगा तो मैं कम लिखूंगा और जो चीज लिखना है वही लिखूंगा और ये सब चीजें मैं बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में याद रहे। आदि शक्ति अभियान किसने लाया है, तो महाराष्ट्र ने लाया है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, भारत का पहला एजुकेशन सिटी, ठीक है, शिक्षा शहर, भारत का पहला एजुकेशन सिटी, शिक्षा शहर बनाने के लिए बात किया जा रहा है। वो कहां बनेगा भारत का पहला एजुकेशन सिटी, तो वो भी आपका नवी मुंबई में बनेगा, नवी मुंबई में पहला एजुकेशन सिटी। बट याद रखिएगा यूपी सरकार ने क्या घोषित किया था, पहला एजुकेशन जोन, तो पहला एजुकेशन जोन जो बना रहा है वो यूपी सरकार बना रहा है और एजुकेशन सिटी जो है आपका नवी मुंबई में आपका महाराष्ट्र बना रहा है, याद रहेगा। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था भारत का पहला, ठीक है, जलमग्न संग्रहालय, मतलब जल के अंदर संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहां, आईएनएस गुलदार में, ठीक है, वो भी कहां, आईएनएस गुलदार में बनाया जा रहा है, तो वो भी आपका महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। काफी चीज मैंने बताया यहाँ। उसके बाद है यहाँ केरल, केरल का हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बट मैं एक बार यहाँ ही डिस्कस कर देता हूं ताकि फिर से मैं वहां सिर्फ बोलूंगा तो चीजें आपका रिविजन होगा, ठीक है। चलिए, केरल बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका केरल, ठीक है। सबसे पहले केरल का अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए, केरल देखिए, अगर आपने देखा है कि इतना सिलेक्शन जो फर्स्ट टाइम में जिन्होंने लिया था 1275 में, करंट अफेयर्स इस तरीके से उनको कराया गया था, तो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं बस उसको आपको दिमाग एकदम सेट करते हुए चलना है, ठीक है। और इसको पीडीएफ दिया जाएगा तो उसको फिर से लिखना है जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अब देखिए केरल का हम लोग बात करें, ठीक है, केरल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ज्योति स्कीम, ठीक है, कि ज्योति स्कीम किसने लाया है, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ही पढ़े लिखे रहते हैं तो ज्योति जला हुआ रहता है वहाँ, तो ज्योति स्कीम, ज्योति योजना किसने लाया, तो केरल ने लाया। नेक्स्ट आप याद करोगे, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 10वीं क्लास में रोबोटिक्स कंपलसरी कर दिया है, तो आपको याद रखना है रोबोटिक्स, 10वीं क्लास में रोबोटिक्स के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। 10वीं क्लास में किसने कंपलसरी कर दिया रोबोटिक्स, तो यह है आपका केरल। केरल से आपको एक चीज और याद रखना है, इसका एक शहर है कोझिकोड, इससे 2 क्वेश्चन आपके फॉर्म होंगे, कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड, ठीक है। तो कोझिकोड जो है इससे 2 क्वेश्चन, KOZI होगा कोझिकोड, ठीक है। तो कोझिकोड से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दिया गया है, तो आप बोलोगे एज फ्रेंडली सिटी, एज फ्रेंडली सिटी, तो एज फ्रेंडली सिटी का जो दर्जा दिया गया है, आपको याद रखना है एज फ्रेंडली सिटी वो कोझिकोड को दिया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, याद रखिएगा। दूसरा, यूनेस्को के द्वारा इसको साहित्यिक शहर का भी दर्जा दिया गया, मतलब लिटरेचर सिटी का भी दर्जा दिया गया है। तो आपको पूछा जाएगा लिटरेचर सिटी का दर्जा किसको दिया गया है भारत में, यूनेस्को के द्वारा, आपको याद रखना है इसी को दिया गया है, आपको लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की जो पहली
AI टीचर जो बनी थी वो भी केरल के द्वारा ही दिया गया था, जिनका नाम था आइरिस। बहुत एग्जाम में छप चुका है, भारत का पहला AI टीचर आइरिस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना याद रखो। सबसे पहले ज्योति स्कीम, जो ज्योति स्कीम इसलिए लाया गया है, जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, जो राज्य केरल में जाके काम करते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, तो जो है आपका ज्योति स्कीम। रोबोटिक्स 10th क्लास में कंपलसरी कर दिया गया है। कोचिकोड शहर एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दिया गया है, और साहित्यिक शहर दैट मींस लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया है। ये चीज भी आपको याद रखना है। कुछ इसके जो आपको याद रखना है, जो इनके जो आपके फेस्टिवल मनाए गए 2025 में, ठीक है, वो भी आपको सबरीमाला फेस्टिवल भी और सबरीमाला टेम्पल भी है। कहाँ है? तो आपको केरल याद रखना है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल बोलेगा तो तमिलनाडु अट्टुकल पोंगल बोलेगा। अट्टुकल पोंगल जो आपका जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ मनाया गया? तो केरल में अट्टुकल पोंगल। क्या? अट्टुकल पोंगल। त्रिशूर फेस्टिवल तो त्रिशूर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यही आपका मनाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना केरल से कम आप याद रखो, ठीक है। आगे चलते, उसके बाद है आपका 19 नंबर का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 जो दिया गया है, ये किसको दिया गया है? यहां पूछा गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अब देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए कल मैंने आपको करवाया था टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर, किसको दिया गया है? भारत की एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर दिया है किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। अच्छे से याद रखना, पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स मैगजीन के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, और ये एक पर्यावरणवादी है, असम की रहने वाली है पूर्णिमा देवी बर्मन। और 2024 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था? व्हिटली अवार्ड मिला था, जिसको इन्वायरमेंट का क्या बोला जाता है? व्हिटली अवार्ड को नोबेल अवार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबेल अवार्ड बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 जो दिया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। अब 2025 में इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उस पे बात करते हैं। अभी जो आपका जैसे कि बीपीएससी डीएसओ एग्जाम हो, फील्ड असिस्टेंट हो, जितने भी एग्जाम हुए, सबसे पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया था ये कितने नंबर के अभी प्रेसिडेंट बने? तो 47वें नंबर के अभी प्रेसिडेंट बने। 45 नंबर के भी थे, ठीक है, बीच में जो बाइडेन आया, फिर से अब ये आया फिर से, तो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने। अभी आपका ईएसआई में पूछा गया था कि आपका जो नया यहां जो आपका 22 प्रेसिडेंट बना है 50 नंबर का, ठीक है, 50वें नंबर का जो 22 प्रेसिडेंट बना है अभी, ठीक है, वो उनका नाम क्या है? तो जेडी वेंस। याद रखिएगा जेडी वेंस। कमला हैरिस भी थी, बट याद रखिएगा कमला हैरिस अलग की है। अभी मैं समझाऊंगा जो जो क्वेश्चन पूछा गया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनके पार्टी का नाम क्या है, ठीक है, तो इनके पार्टी का जो नाम है रिपब्लिक पार्टी है। क्या है? रिपब्लिक पार्टी। और सिंबल भी साथ में था, तो सिंबल है इनका हाथी, दैट मींस एलिफेंट। तो रिपब्लिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। 47वें नंबर के क्या बने हैं? आपके प्रेसिडेंट बने हैं, रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, सिंबल है इनका आपका हाथी। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की है, आप याद रखना, ठीक है। और जेडी वेंस जो बने 50 नंबर के, वहां के 22 प्रेसिडेंट बने, ये भी चीज आपको याद रखना है। और इनको 2024 का क्या मिला था? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला था। ये इसलिए भी न्यूज में था, अभी अगर आपको याद हो, ठीक है, H1B वीजा आता है। H1B वीजा क्या होता है कि जो लोग भारत से मान लीजिए कि यूएस जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनाएगा मैं बताऊंगा, उनको क्या होता है कुछ पेमेंट देना होता है सरकार को, ठीक है, ताकि वो वहां काम कर पाए। इसका प्राइस बहुत ज्यादा कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि H1B वीजा जो है किस देश से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है ये है आपका यूएस से। अब पता है चाइना ने क्या क्या है, वो खुद का एक वीजा निकाल दिया, नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ताकि लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो। तो H1B वीजा, ठीक है, किससे रिलेटेड है? यूएसए से रिलेटेड है। और अभी इन्होंने एक नया रिसेंटली इन्होंने आपका ये किया था कि जो इनका जो आपका जो नेशनल अभी पूछा गया, इन्होंने खुद अभी अनाउंस किया था यूएसए ने, ठीक है, कि इनका राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा, मतलब नेशनल बर्ड क्या होगा? तो बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल क्या होगा? बॉल्ड ईगल होगा। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। एलोन मस्क के बारे में अगर बोले तो कंपनी का नाम 2-3 इनका याद रखिएगा। इनका एआई कंपनी का नाम क्या है? आपको पूछा जाएगा ग्रोक एआई। ग्रोक क्या है? आपको पूछा जाएगा। देखिए एआई है, ठीक है, चैट, ठीक है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है ये। जैसे कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपको पूछा गया था ना, चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी का बीपीएससी में पूछा गया था। तो चैट का चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, अच्छे से याद रखना। तो ग्रोक कंपनी के मालिक कौन है? एलोन मस्क है। टेस्ला के कौन है? यही है। स्पेस एक्स के कौन है? तो यही, ये तीनों जो है इनका ही कंपनी है, याद रखिएगा। ये कौन है? तो आपको पूछा जाएगा एलोन मस्क कौन है?
तो एक ये बिजनेसमैन है, क्या है, एक बिजनेसमैन, यूएस बेस्ड बिजनेसमैन है, ठीक है। अब देखिए ये, उसके बाद जूनियर हॉकी एशिया कप विनर कौन है, तो आपको याद रखना है जूनियर हॉकी एशिया कप मैन बोले ओमेन बोले दोनों जो हुआ था, दोनों ही किसने जीता है, इंडिया ने। तो यहां आपको कप किसने जीता है, जूनियर हॉकी एशिया कप विनर, ठीक है। तो इसमें मैन का भी बोल सकता है, ठीक है, और ओमेन का भी बोल सकता है, तो दोनों को याद रखोगे, मैन एंड ओमेन किसने जीता था, तो इंडिया ने जीता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रहा हूं जिससे दरोगा में क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आईपीएल का। आईपीएल 2025 किसने जीता, सबको पता है किसने जीता, तो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने जीता। किसने जीता, बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने जीता, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था, तो दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया था, ठीक है। किसको हराया था, किंग्स 11 पंजाब को हराया था, ठीक है। देखो जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है, बट जो नहीं देखते हैं उनको लगेगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट याद करने में। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। जो टीम के जो कैप्टन थे, ठीक है, वो भी उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने किनको हराया था, तो किंग्स 11 पंजाब को इन्होंने हराया था। तो याद रखिएगा बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स क्या थे, विनर हुए, ठीक है। और बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के आप बताओ कि इसके कैप्टन कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया आपके दरोगा में, ठीक है, पहले जो एग्जाम्स हुए। तो याद रखिएगा रजत पट्टीदार, ठीक है, रजत जैसे याद करना है कर लो, बट याद रखना रजत पट्टीदार, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया ये भी एक बार पूछा गया था, तो याद रखिएगा किंग्स 11 पंजाब को, किंग्स 11 पंजाब को, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा यहाँ कि पर्पल कैप किसको मिला। पर्पल कैप क्या होता है, ठीक है, एक होता है ऑरेंज कैप और एक होता है पर्पल कैप। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, आपका विकेट लेते हैं। तो पर्पल जो है आपका, पर्पल है एक, और एक है आपका ऑरेंज, ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप जो मिला था आपको प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। और ऑरेंज कैप जो मिला था आपको साई सुदर्शन को मिला था। देखो ये दिमाग में सब प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग में कभी कभी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये है आपका पीसी, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा। देखो तो पर्पल कैप जो मिला है, ये मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, ठीक है, और तो वो है पर्पल कैप है प्रसिद्ध कृष्णा। और जो ऑरेंज कैप है जो है ये साई सुदर्शन। और ये दोनों किस टीम के थे, तो गुजरात टाइटन के थे। याद रखा, जीता कौन, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता। किसको हराया, किंग्स 11 पंजाब को हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगल्स के आपके जो कैप्टन कौन है, तो रजत पट्टीदार है, ठीक है। तो याद रखना। अब कुछ पॉइंट और याद रखना है, जैसे कि आपका 2000 याद रखना, आपका जो 2025 में और क्या क्या हुआ है, तो आपका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। तो आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, इसमें किसने जीता, ये लंदन में हुआ था, यूके में हुआ था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। याद रखा इसमें किसने जीता, तो साउथ अफ्रीका ने जीता था। हराया किसको था, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब दो और याद रखना 2024 वाला आईसीसी टी20, आईसीसी टी20, आईसीसी टी20 महिला पुरुष दोनों याद रखना। पुरुष में किसने जीता, तो इंडिया ने जीता। किसने जीता, इंडिया ने जीता आईसीसी टी20। और उसमें किसको उन्होंने हराया था, तो आपको याद रखना किसको उन्होंने हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका किसने, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। और जो महिला वाला जो अभी आपका एग्जाम में आया हुआ था ईएसआई में, महिला वाला जो आईसीसी टी20 हुआ था 2024 में, उसमें आपको याद रखना न्यूजीलैंड जीती थी, न्यूजीलैंड जीती थी, न्यूजीलैंड। और हराया किसको था, किसको हराया था, तो आपको याद रखना है किसको हराया था, तो साउथ अफ्रीका को। तो इधर भी साउथ अफ्रीका हरा, उधर भी साउथ अफ्रीका हरा। इधर इंडिया जीता मेल में और फीमेल में न्यूजीलैंड जीता, ठीक है, याद रहेगा। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 मैंने आपको बताया था मुंबई जीता था, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। एक रणजी ट्रॉफी भी हुआ था, ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी जो हुआ था 2024-25 वाला, वो भी याद कर लो। रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2024 और 25 वाला जो हुआ था, कौन जीता था, तो विदर्भ जीता था। याद रखना, विदर्भ जीता था, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। ये हो गया। हाँ, ये है कि इंडिया का पहला, ठीक है, वर्टिकली लिफ्ट, मतलब जो सी बनाया हुआ, जैसे यहां से समुद्र के ऊपर ब्रिज बना दिया, ऐसे खुल जाएगा, फिर ऐसे लग जाएगा, जैसे ही जहाज आएगा खुल जाएगा,
फिर लग जाएगा। तो वर्टिकली, भारत का पहला वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो आपको याद रखना ये आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में आपका बनाया गया है। तमिलनाडु से कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका छपा है कि भारत का पहला हाथी के लिए गांव, मैंने क्या बोला? भारत का पहला हाथी के लिए गांव जिसका नाम दिया गया है महावत। महावत कहाँ बनेगा? तो हाथी के लिए पहला गांव जो जिसका नाम दिया गया महावत, वो आपका तमिलनाडु में बनेगा। भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक, भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ बनेगा? तो ये आपका चेन्नई में बनेगा। ये दोनों आप यहां से याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश से बताओ क्या क्या अभी आपको पूछा गया। सबसे पहले तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है यहाँ, ठीक है। तो आपका जो नेशनल योगा डे मनाया गया, मतलब वर्ल्ड योगा डे है, ठीक है। तो भारत की तरफ से जो वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया गया है, ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। ये कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जो आंध्र प्रदेश ने घोषित किया था कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां बनाएगा? क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाएगा? तो ये कहां बनाएगा? तो ये अमरावती में बनाएगा। और ये आपका कौन बनाएगा? ये आंध्र प्रदेश ही बनाएगा। आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा है, शून्य गरीबी योजना P4, शून्य गरीबी योजना P4। तो शून्य गरीबी योजना P4 किसने लाया है? शून्य गरीबी योजना P4। तो आपको याद रखना, शून्य गरीबी योजना P4 योजना आपका विशाखापट्टनम ने ही लाया है। इसने एक और योजना लाया था, दीपम 2.0, दीपम 2.0। तो दीपम 2.0 किसने लाया था? तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश ने ही लाया था। आंध्र प्रदेश का कैपिटल आपको अच्छे से याद रखना है। आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे, दरोगा में पूछा गया था आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या अमरावती है? आप मुझे बताइएगा, ठीक है। केरल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि क्या क्या। अभी चलिए आगे चलते हैं। बाय सिनेबैक्स किसके बीच में होता है? एक्सरसाइज जल्दी जल्दी बताओ। एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताया सिनेबैक्स। तो सिनेबैक्स सी फॉर क्या है? आपका कैम्बोडिया। तो ये कैम्बोडिया के साथ होता है, आपको याद है। अब जल्दी से याद करो, मैंने अभी आपको 2025 वाला याद करो। टाइगर क्लो किसके साथ करते हैं? टाइगर क्लो। तो आपको याद रखना है, टाइगर क्लो जो करते हैं ये करते हैं हम लोग यूएस के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया आपको कि उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लिक किसके साथ हमने किया है अभी 2025 में? तो आपको उज्बेकिस्तान के साथ, जो कि आपका पुणे के औंधी में हुआ था। उसके बाद इंदिरा हमने किसके साथ किया? तो रसिया के साथ किया 2025 में, जो कि हमने चेन्नई में किया। उसके बाद आपका जो बोल्ड कुरुक्षेत्र हमने किसके साथ किया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है हमने आपको किसके साथ किया? तो हमने किसके साथ किया? सिंगापुर के साथ किया, कि जोधपुर में हुआ। और उसी के साथ हमने एक और किया, आपका सिम्बैक्स सिंगापुर, SIMBEX सिम्बैक्स हमने किसके साथ किया? तो वो भी हमने सिंगापुर के साथ किया। कहां किया? तो हमने सिंगापुर में ही किया। और हमने आपको बताया कि क्या साइक्लोन किसके साथ हमने किया? तो ग्रीस के साथ किया, ठीक है। तो इतना चीज याद रहेगा। 2024 में हमने एक एक्सरसाइज किया था थाईलैंड के साथ, नाम याद करो, एक्स आयुत्य। मैंने ये सब चीज करवाया था, एक्स आयुत्य। ये सब आएगा तो कोई कर पाएगा? आप कर पाओगे। तो थाईलैंड के साथ हमने एक्स आयुत्य किया था। और थाईलैंड के साथ हम लोग एक और एक्सरसाइज करते हैं आपका, इससे स्टैटिक भी कंप्लीट हो रहा है, मैत्री एक्सरसाइज और एक्स आयुत्य थाईलैंड के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ हमने सिलीनेक्स किया था 2024 में, सिलीनेक्स किया था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। विच अमेरिकन, ये हो गया। विच अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो बॉल्ड ईगल। इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, ठीक है। तो पैबो क्रिस्टिया। ये क्या है? ये आपका, ठीक है, भारत का जो आपका पक्षी है, ठीक है, भारत राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपका पीकॉक। इसका साइंटिफिक नेम पैबो क्रिस्टिया। और बिहार का जो राष्ट्रीय आपका स्टेट बर्ड है वो कौन सा है? तो ये है आपका गोरैया, स्पैरो। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाता है ये भी पूछा गया है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे जो हम लोग मनाते हैं, गोरैया दिवस जो मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय गोरैया दिवस, हम लोग 20 मार्च को मनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका स्पार्डेक्स। अब अच्छे से देखना जो मैं यहां आपको समझा रहा हूं, ठीक है। स्पार्डेक्स मिशन जो है किसका मिशन है? ठीक है, तो ये है आपका स्पार्डेक्स जो मिशन है, मैंने आपको समझाया था, इसरो का मिशन है। दो जब सैटेलाइट होता है उसमें कुछ ज्वाइनिंग करना है, या मान लो एक सैटेलाइट या एक सैटेलाइट, मान लो दोनों को ज्वाइन करना है, तो इसमें स्पार्डेक्स मिशन काम आएगा, या दोनों को अलग करना है। अब जो मैं आपको पूछ रहा हूं यहाँ आप उसका आंसर दोगे। 2025 में क्या क्या क्वेश्चन बने? सबसे पहला आपको बताना है GSLV F-15 से क्या लॉन्च किया गया है। दूसरा GSLV F-16 से कौन क्या लॉन्च किया गया है, ठीक है।
या आप मुझे इस तरीके से बता सकते, मैं सिंपली आपको बता देता हूं, ठीक है, कि GSLV F-56 से पूछा गया, F-56 से ये जो रॉकेट है इससे क्या लॉन्च किया गया है, GSLV F-15 से क्या लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको पूछेगा, ध्यान से आपको पूछेगा निसार, नासा इसरो सिंथेटिक, इसको याद रखना, ठीक है, ये आया हुआ है निसार, इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर बोल रहा हूं, एपर्चर, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ठीक है। और देखो करंट ऐसा है, कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं, आप कंफर्म मारो, टेंशन मत लो, ठीक है, ड्रीम दोस्त ही पढ़ाएगा, क्योंकि जो करंट ऐसा चीज है ये अपडेट होता है। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो एक बार कोई टीचर पढ़ रखा है तो उसको बार बार वो कर सकता है, वो चीजें याद रहती है। पर करंट ऐसा चीज है ये हर दिन चेंज होगा, ठीक है, कुछ चेंज होगा, नया नया बनते रहेगा। तो ड्रीम दोस्त जिस लेवल पे आपको करा रहा है, आपका निश्चिंत है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, बस जुड़े रहिएगा। तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ठीक है, इसको किससे लॉन्च किया गया है, तो इसको जो लॉन्च किया गया आपको अच्छे से याद रखना है, ये है आपका GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है और 30 जुलाई को किया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आपको पूछेगा GSLV F-15 से कौन सा लॉन्च किया गया है, तो आपको पूछा गया था कि जो आपका इसरो है उसका 100वां सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, कहां से, वो भी पूछा गया था, तो श्रीहरिकोटा से, ठीक है। तो किससे लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है आपका NVS-02। तो जो NVS-02 है आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपका NVS-02 है, ठीक है, जो आपका NVS-02 है, ठीक है, आपको याद रखना है ये 100th नंबर का जो सैटेलाइट था, ठीक है, और ये GSLV F-15 से लॉन्च हुआ था। अब देखो एक 2023 वाला दो चीज याद रखोगे, 2023 में जो हुआ था, एक आप याद रखोगे आदित्य L1, भारत का पहला सौर मिशन था आदित्य L1, जो लॉन्च किया गया था PSLV C-57 से। यह है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा PSLV C-57 से। और कब लॉन्च किया गया था, तो 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, याद रखना 2 सितंबर 2023। उसी प्रकार से चंद्रयान याद रखना GSLV Mark 3 M4, GSLV Mark 3 M4 से लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और पहुंचा कब था वहां, तो 23 अगस्त को पहुंचा था, इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। रोवर का नाम क्या था और आपका लैंडर का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इतना एटलीस्ट आप याद रखो। 2-3 पॉइंट और है जो मैं आपको यहां करवा देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये यस स्पार्टेक्स जो मिशन है, देखिए इस पर एक चीज याद रखना, PSLV C-59 और PSLV आपका C-60, ठीक है, और PSLV C-57 से कौन लॉन्च हुआ था, तो आदित्य L1। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको पूछे कि C-59 से, ठीक है, C-59 से कौन सा लॉन्च हुआ है, तो याद रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आपको पूछा जाएगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका सैटेलाइट था प्रोब 3 क्या था, प्रोब 3। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो एक सैटेलाइट था प्रोब 3, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो उसको इसरो ने लॉन्च किया और सैटेलाइट था PSLV C-59। और ये जो स्पार्टेक्स मिशन है ये किससे लॉन्च हुआ है, तो ये आपका हुआ है PSLV C-60। ये जितना भी मैंने बताया बहुत ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन करना है, PDF दिया जाएगा तो फिर लिखना है। अब ये है आपका कि थीम ऑफ, ठीक है, जो हमारा रिपब्लिक डे जो हुआ था, ठीक है, तो रिपब्लिक डे जो हुआ उसका थीम क्या था, ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और ये भी पूछा गया था कि इस बार का जो हमारे, ठीक है, इस बार के जो हमारे जो आपके चीफ गेस्ट कौन थे, तो पोविंतो सोविंतो, ठीक है, पोविंतो सोविंतो जो कि इंडोनेशिया के आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, पोविंतो सोविंतो थे जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, वो आपके क्या थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और ये पूछा गया था, ठीक है, इंडोनेशिया के। और आपको याद रखना है, एक चीज और याद रखना है कि इसमें जब बेस्ट झांकी का जो दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश को दिया गया था, उन्होंने राम मंदिर को दर्शाया था, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखें। और एक चीज यहाँ स्टैटिक में कनेक्ट कर देता हूँ, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका हाँ ये जो 26 जनवरी है, ठीक है, आजादी से पहले 26 जनवरी को किस रूप में हम लोग मनाते थे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आपको मुझे बताना। जैसे अभी जो 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ये गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आजादी से पहले इस दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते थे, ये आपको कमेंट करना है। तो ये पूरा का पूरा आज का था। देखिए बहुत मेहनत किया गया, हिंदी इंग्लिश सब चीज, ठीक है, इस रूप में आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। प्लस अगर आप देखोगे
देखोगे तो इस लेवल पे हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको जैसा भी लगा हर एक वीडियो आप कंप्लीट कीजिएगा, जो हम यहां दे रहे हैं उससे सिलेक्शन आपका श्योर है। जय हिंद।